हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बेहतर होंगे। मैं नंबर सिस्टम का 2 क्लास पहले ले चुका हूं, जिसमें मैं कुछ संख्याओं के बारे में बताया था, जैसे सम संख्या, विषम संख्या, अवाच्य संख्या, यौगिक संख्या, पूर्ण संख्या, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या। जो भी विद्यार्थी पार्ट 1 और पार्ट 2 नंबर सिस्टम का नहीं किए हैं, वो प्ले लिस्ट में जाके देख लें, तभी यह आगे का क्लास आपको समझ में आएगा। आज नंबर सिस्टम का तीसरा क्लास है, और जिसमें हम प्रमुख सूत्र के बारे में, कुछ फार्मूले के बारे में जानेंगे, और मैं कुछ आज आपको नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं, कुछ फार्मूला को डिस्कस करते हैं। जैसे नंबर सिस्टम का प्रमुख सूत्र है, जैसे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, यानी प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो 1 से शुरू होती है, 1 से शुरुआत होती है और अनंत तक चली जाती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक। ये सारे संख्याएं क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, यानी प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का n प्राकृतिक, n मतलब क्या हुआ कि कहीं तक, यानी 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 20 तक, 1 से लेके 30 तक, यानी कि प्रथम से, यानी 1 से शुरुआत होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए 1 से आपको 10 तक, 1 से 10 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बोल दिया, तो आप बहुत लेट लगेगा। एक पहले 1 को जोड़िएगा, फिर 2 को, फिर 3 को, इस तरह करके जोड़िएगा तो काफी टाइम लगेगा। जैसे 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 करके 10 तक जाइएगा, इसको जोड़ने में काफी समय लगेगा। इन्हीं को जोड़ने को आसान बनाने के लिए कुछ फार्मूला बनाया गया है। तो फार्मूला आपका क्या है? n × n + 1/2। n मेरा क्या है? पदों की संख्या। n हमारी क्या है? इसमें n हमारी क्या है? पदों की संख्या है, यानी कितना है टोटल नंबर, कितना है। 1 से लेके 10 तक में कितनी संख्याएं होगी? 1 से लेके 10 तक में 10 संख्याएं होगी, तो हमारा क्या हुआ? n हुआ। n बराबर मेरा क्या हो गया? 10 हो गया। n बराबर मेरा क्या हो गया? 10 हो गया। तो फार्मूला हमारा क्या कहता है? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल n × n + 1/2 कहता है। तो n हमारा 10 है, तो n के जगह पे हम क्या रखेंगे? 10 × 10 + 1/2। देखिए ये कट रहा है, इसको कटा दीजिए। 2 पंचे 10, इसको जोड़िए, 5 × 11 कितना हो गया? 55। कितना आ गया आंसर? 55 हो गया ना मिनटों में। अगर हम करने वाले रहते पूरा एक एक करके जोड़ते, काफी समय लगता है। 2 1 3 3 3 6 4 10 5 15 6 21, इस तरह करते करते काफी समय लगता है। इसीलिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना बेहद ही जरूरी है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है? n × n + 1/2 होता है। तो अगला फॉर्मूला देखते हैं। आगे फॉर्मूला क्या है? प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल। कौन सी संख्या? सम संख्या। अब सम संख्या क्या है? वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो, वैसी संख्या क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। या दूसरे अथवा में, यानी ये जो मैं सम संख्या का दूसरा भी परिभाषा बताया था, जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 रहे, तो वैसी संख्या क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। तो क्या कह रहा है? प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, तो उसका फॉर्मूला n × n + 1/n + 1, n × n + 1, n × n + 1। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं, देखिए प्रथम से जैसे कि 2 4 6 8 10, इस तरह करके आपको बोलेगा 50 तक के सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। काफी लंबा समय लगेगा। उसके लिए फॉर्मूला क्या है? n × n + 1, n × n + 1। अभी मैं आपको बताया था n मतलब क्या होता है? n हमारा होता है पदों की संख्या। अब मान लीजिए 1 से लेके 50 तक में टोटल कितनी होगी सम संख्याएं? ये कह रहा है क्या? फिर से समझिए, क्वेश्चन है प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, यानी आपके पास कोई नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4 डॉट डॉट करके 50 तक गया है। इन 50 तक में बोलेगा आपको कितनी सम संख्या और उनका योगफल ज्ञात करें। उनका क्या ज्ञात करें? योगफल ज्ञात करें। सबसे पहले आप कहिएगा कि इसका पहले सम संख्या निकालना है बाहर, फिर सबको जोड़ना है, काफी समय लगेगा। उन समय को बचाने के लिए हम फार्मूला का यूज करेंगे n × n + 1।
अब आप एक चीज सोचिए, 1 से लेके 10 तक में टोटल सम संख्या कितनी, 5 होगी। तो उसी तरह 50 तक में कितनी सम संख्या होगी, 25 होगी। कितनी सम संख्या होगी, 25 होगी। तो n हमारा क्या हो गया, 25 हो गया। n बराबर क्या होता है, पदों की संख्या, कितनी पद होगी, कितनी संख्याएं टोटल होगी, 25 होगी। तो मेरा फॉर्मूला क्या कहता है, n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन। n हमारा 25 है, 25 इंटू 25 प्लस वन, ठीक है। अब इसको गुना कर दीजिए, 25 और गुना 26, गुना कीजिए कितना आता है, 6 की 0 बचा 3 और 6 दूनी 12, 3 15। टोटल आपका कितना हो गया, 650। कितना हो गया, 650। समझ में आ रही। अब अगला फॉर्मूला देखते हैं। अगला फॉर्मूला है प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। यानी मान लीजिए आपको 1 से लेकर 20 तक की कोई संख्या दी गई है, 1 से लेकर 20 तक की आपको संख्या दी गई है, और उनमें से आपको बोल रहा है जितनी विषम संख्याएं हैं उनका आप योगफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम करेंगे 1 से लेकर 20 तक में कितनी विषम संख्याएं, कितनी हो सकती है, 10। क्या क्या विषम संख्या, 1 3 5 7 9 11, इसी तरह करके 19 तक आएगी। कितनी आएगी, 19 तक। टोटल कितनी हो जाएगी, 10 तक में कितनी है, 1 2 3 4 5, तो 20 तक में कितनी हो जाएगी, 10 होगी। टोटल विषम संख्याओं की संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल विषम संख्याओं के 1 से लेके 20 तक में टोटल विषम संख्या 10 है। तो हमारा n कितना हो गया, n हमारा 10 है। मैं बार बार बोल रहा हूँ n मतलब होता है पदों की संख्या। n हमारा कितना, 10 है। तो विषम संख्याओं का योगफल, लगातार विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है, n स्क्वायर। क्या होता है, n स्क्वायर। तो 10 का हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो टोटल 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। कितना होता है, 100 होता है। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगला देखते हैं। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। वर्ग तो जानते हैं ना, स्क्वायर। जैसे मान लीजिए 2 बोलेगा, 2 का वर्ग क्या, 2 का स्क्वायर 4 ना। अगर बोलेगा 3 का वर्ग, 3 का स्क्वायर 9। बहुत बच्चे में ऐसा प्रॉब्लम, वर्ग बोलता है तो वर्गमूल निकाल लेता है, वर्गमूल बोलता है तो वर्ग निकाल लेता है। ठीक है, मूल, मूल मतलब क्या, किसी भी संख्याओं का मूल, यानी इसका काम, छोटा रूप कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वर्ग यानी इसका डबल, वर्ग मतलब क्या, दुगुना। अगर 2 का दुगुना कितना, 4 हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो वही कह रहा है आगे कि प्रथम n यानी लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। मान लीजिए 1 से लेके आपको टोटल 100 तक, 1 से लेकर टोटल 100 तक आपको बोले 100 तक के संख्याओं के वर्गों का आप योगफल निकालें। तो इसके लिए क्या है, फॉर्मूला याद रखना है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। तो n मेरा क्या हो जाएगा, 100 हो गया। अंतिम पद कितना है, 100 है। 1 से लेके 100 तक में टोटल कितनी संख्या होगी, 100 होगी। तो n हमारा क्या हो गया, 100 हो गया। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू यानी 100 इंटू n प्लस यानी 100 प्लस 1 इंटू 2n यानी 2 इंटू 100 प्लस 1/6। बाकी सॉल्यूशन कर दीजिए। अब 100 प्लस 1 क्या होगा, 101 इंटू 200 प्लस 1 201/6। अगर कट रहा है तो क्या करेंगे, कटा देंगे, डिवाइड करवा देंगे। 53 और कटेगा किसी से, इससे कटेगा 6 18 7 21 हो गया। अब इसको गुना कीजिए, 50 इंटू 101 इंटू 67। जितना गुना करके होगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं भी गुना ही कर दूं क्या, आप लोग कर लीजिएगा। अब आगे देखते हैं अगला क्या है। पहले एक बार और फिर से समझ लीजिए क्या कह रहा है, 1 से लेके 100 तक के
1 से लेके 100 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करें। तो n मेरा टोटल कितना होगा 100 होगा, क्योंकि टोटल 1 से लेके 100 तक में 100 संख्याएं होती है, तो हमारा n क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? आगे देखिए, तो फार्मूला हमारा क्या कहता है n इंटू यानी 100 इंटू n प्लस यानी 100 प्लस 1 इंटू 2n 2 इंटू 100 प्लस 1/6। तो ये सारा जहाँ जहाँ n था वहाँ 100 बिठा दिए, उसके बाद जो है सॉल्यूशन कर दिए, उसके बाद आपका ये आया। अब इसको गुना कीजिएगा, कितना आएगा, मैं गुना कर देता हूँ आपके सामने। हाँ, तो यहाँ टोटल आपका इसका आंसर आया 308350। ये आपका आंसर है, ठीक है। तो इसको मिटा लेते हैं, फिर अगले पे चलते हैं। तो अगला फार्मूला क्या है, अगला है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। देखिए वर्ग और घन, वर्ग मतलब स्क्वायर करके करना है, घन मतलब क्यूब। जैसे मान लीजिए बोलेगा आपको 2 का घन, तो 2 का घन क्या होता है, यानी 2 को 3 बार गुना करना है। 2 को कितने बार गुना करना है 3 बार, कितना हो जाएगा 8। यही बोलेगा आपको 4 का घन, तो 4 को कितने बार गुना करना है 3 बार करना है। 4 को कितने बार गुना करना है, मैं बार बार गलती करें, 4 को कितने बार गुना करना है 3 बार गुना करना है 64। ये होता है आपका घन। वर्ग तो मैं आपको बता चुका हूं। तो क्या कह रहा है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या घनों का योगफल। जैसे मान लीजिए आपको बोलेगा 1 से लेकर 10 तक के संख्याओं के घनों का योगफल ज्ञात करें। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसमें पहले ये बताइए n कितना होगा। n तो 10 तक, तो n बराबर मेरा 10 ही होगा ना। तो आपका फॉर्मूला क्या कहता है n इंटू n मतलब 10 इंटू n प्लस 10 प्लस 1/2 और फिर इसी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कटा दीजिए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, इसको जोड़िए कितना होता है 5 इंटू 1 11, 5 गुना 11 का होल स्क्वायर, यानी क्या 55 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 3020, कितना हो जाएगा 3020 आंसर। कोई दिक्कत, एक बार फिर से समझ लिया। बोलेगा 1 से लेके 10 तक का संख्याओं का घन का योगफल, तो n बराबर मेरा 10 हो गया। इसका फॉर्मूला था घनों का, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल का फॉर्मूला था n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो मेरा कितना है n 10 है, 10 इंटू 10 प्लस 1/2, कट रहा है कटा दिए 5 आया। अब इसको जो है 10 से 11, 11 गुना 5 55, 55 का स्क्वायर कीजिएगा कितना है 3020। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं, नहीं तो मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो क्वेश्चन में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो ये फॉर्मूला लेकिन आप जरूर नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। के प्रथम 5 गुणजों का योगफल, क्या मतलब कोई संख्या मान लेगा 2 बोलेगा, ऐसे क्वेश्चन है 2 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल, 2 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल। तो आप तो सोचिएगा 2 को गुना करेंगे 5 बार जाके, 2 गुना 2 4, फिर उसके बाद करके 5, काफी समय लगेगा। उसके लिए एक फार्मूला है, क्या फार्मूला है के n इंटू n प्लस 1/2। अब n हमारा यहाँ क्या है, n हमारा कितना है 5 है। कहाँ तक क्या गुना जाए 5 गुना जाओगा ना, तो n हमारा क्या है 5, n हमारा क्या हो जाएगा यहाँ 5।
तो के हमारा क्या होगा, जिसके बारे में कहा जा, किसके बारे में कहा जा रहा है, किसके बारे में कहा जा रहा है, 2 के बारे में कहा जा रहा है। अरे 3 के प्रथम 9 के प्रथम n गुणन का योग। अगला आपका फॉर्मूला के प्रथम n गुणजों का योगफल। जैसे बोलेगा आपको क्वेश्चन रहेगा 2 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल, तो यहाँ के आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जिसके बारे में कहा जाए, जो संख्या दे उसका पूछे। तो यहाँ आपका किसके बारे में पूछ रहा है, 2 का प्रथम 5 गुणज, तो के हमारा क्या होगा, 2 हो गया। एन मेरा क्या हो जाएगा, जितना गुणज पूछे, 9 गुणज, 10 गुणज, 12 गुणज, 5 गुणज, तो एन बराबर यहाँ हमारा क्या 5 है। फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, के एन, के मेरा क्या है 2, एन का मान कितना है 5 है, के हमारा क्या है 2 है, एन का मान कितना है 5 है, इंटू एन 5 प्लस 1 बटा क्या 2, 2 कट गया, 5 इंटू 6 कितना हो गया 30, कितना हो गया 30 हो गया। कोई समझने में दिक्कत, जिनको जहाँ दिक्कत है आप कमेंट में जरूर बताएं, मैं आपका सॉल्यूशन जरूर अगले वीडियो में करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आगे देखते हैं, अगला है किसी पहाड़े का योगफल। जैसे मान लीजिए टेबल बहुत को फंसाने के लिए पूछता है किसी बच्चों को, अच्छा बता दे 2 के पहाड़ा का योगफल कितना होगा, अच्छा बता दे 19 के पहाड़ा का टोटल योगफल कितना होगा। आपको चकराने की बात नहीं, क्योंकि हम आपके लिए कुछ नया सूत्र लेकर आए हैं। क्या 55 गुना पहाड़ों की संख्या। अब 55 क्या है, अब 1 के पहाड़ों का अगर आप जोड़िएगा तो टोटल 55 आता है, 55 आता है। तो किसी भी पहाड़ा का अगर योगफल निकालो तुरंत 55 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो बोलेंगे 3 के पहाड़े का योगफल कितना होगा, 3 के पहाड़े का योगफल। तो अभी मैं क्या बताया आपको, 55 गुना पहाड़ों की संख्या, यानी 55 गुना पहाड़ों की संख्या, 55 से तुरंत 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया 165। कोई दिक्कत। जैसे आपको बोलेगा क्या 19 के पहाड़े का योगफल, 19 के पहाड़े का योगफल, 19 के पहाड़े का योगफल, तो तुरंत 55 गुना क्या कर देना है 19 कर देना है, कितना हो जाएगा 5 4 10 1045 यानी 1045 हो जाएगा। किसी को समझने में कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। n तक के विषम संख्याओं का योगफल, तो n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है, n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अगला फॉर्मूला है लगातार संख्याओं की कुल संख्याएं, लगातार संख्याओं की कुल संख्याएं। जैसे कि आपको बोला जाएगा कोई संख्या दिया रहेगा, 20 से शुरुआत किया हुआ रहेगा, 20 21 22 23 24 करके डॉट 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 करके ये टोटल 50 तक दिया हुआ रहेगा। कितना तक दिया रहेगा 50 तक दिया रहेगा। और पूछेगा इसमें टोटल संख्याएं कितनी हैं, टोटल संख्याएं कितनी है, तो क्या करिएगा इसमें पहले फॉर्मूला को क्या है, अंतिम संख्या है, अंतिम संख्या मेरा कितना 50 है, क्या है 50 है। और पहली संख्या मेरा क्या 20 है। फॉर्मूला पे क्या कहते हैं, अंतिम संख्या घटा पहली संख्या प्लस 1, टोटल क्या 30 प्लस 1 कितना हो गया 31। टोटल संख्या कितनी हो जाएगी 31 हो जाएगी। एक क्वेश्चन और समझिए, जैसे बोलेगा आपको 50 से लेकर 75 तक में टोटल कितनी संख्याएं हैं, 50 से 75 तक में टोटल कितनी संख्याएं हैं। तो आपको तुरंत क्या करना है, इसका फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर देखना है। फर्स्ट नंबर आपका कितना है 50 है, पहली संख्या मेरा कितना है 50 है, अंतिम संख्या मेरा कितनी है 75 है। 75 में पहले 50 को क्या करेंगे घटाएंगे, उसके बाद जो जितना होगा उसमें 1 को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो हमारी वो संख्याएं टोटल नंबर की संख्याएं आ जाएगी। कितना होगा 25 प्लस 1 कितना हो गया 26। कोई दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं। कहता लगातार संख्याओं का योगफल, लगातार संख्याओं का योगफल। अब लगातार संख्याएं क्या, जैसे मान लीजिए यही आपका है पहला वाला कि 20 से लेकर 50 तक, 20 से 50 तक की संख्याएं हैं, उनका बोल रहा है योगफल कितना होगा, उनका बोल रहा है योगफल कितना होगा। इसमें सबसे पहले हम कुल संख्या निकाल लेंगे। क्या करेंगे कुल संख्या निकाल लेंगे। कुल संख्या निकालने के लिए अभी टोटल आपको बताए हैं, अब लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर प्लस 1
टोटल कितना हो गया 30 + 1 बराबर 31। कुल संख्या हमारी आ गई। पहली संख्या हमें मालूम है, लास्ट संख्या हमें मालूम है, तो इनका योगफल मालूम करने के लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास, अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या बटा 2 इंटू टोटल नंबर। तो अंतिम संख्या मेरा क्या है 50 है, पहली संख्या मेरा 20 है, बटा 2 इंटू टोटल संख्या है हमारा 31 है। इसको जोड़ें कितना 70 + 2 गुना 31, 35 गुना 31 कर देंगे, जितना आएगा आंसर आ जाएगा। 35 गुना 31 कितना हो गया 35, 5 तिया 15, 3 तिहाई 9, 1 10, कितना हो गया 1085। कितना हो गया 1085। टोटल कितना हो गया आपका 1085 आंसर। एक बार और समझिएगा। जैसे रहेगा क्वेश्चन आपके पास कि बताइए आप कि 24 से लेकर 55 तक के संख्याओं का योगफल। तो हमको बोलेगा योगफल, जैसे बोलेगा तो टोटल नंबर निकालना ही निकालना है। कुल संख्याएं कितनी होगी इसकी, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर प्लस 1, ये कितना हो गया 31। कितना हो गया 31 प्लस 1 32, कितना हो गया 32। अब 32 मेरा टोटल नंबर निकल गया। कुल संख्या कितनी है 32 है, और हमारा योगफल निकालना है। क्या निकालना है इसका योगफल निकालना है। योगफल हमारा होता है कि सबसे बड़ी संख्या प्लस सबसे छोटी संख्या बटा 2 गुना टोटल संख्या। तो इसको जोड़ेंगे 5 4 9, 5 2 7 बटा 2 गुना 32। इसको कटाएंगे 16 बार में, 79 इंटू 60 जितना हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा टोटल आंसर। कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, आप लोग इसे नोट कीजिए पूरा फार्मूला को। मैं कुछ समय का टाइम देता हूं, और जिस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है दोबारा पीछे वीडियो बैक करके देखिए, आपको जरूर समझ में आएगी। और समझ में ना आए तो कमेंट कीजिए, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा।